नमस्कार, जोहार। आज हम खड़े हैं रांची के बड़ा तालाब के बीचों बीच। ज़रा सोचिए, अगर किसी शहर का दिल ही गायब हो जाए तो क्या वो शहर कभी ज़िंदा रह सकता है? रांची का दिल कहे जाने वाले बड़ा तालाब यानी स्वामी विवेकानंद सरोवर आज एक नहीं 36 एकड़ ज़मीन गायब होने को लेकर सुर्खियों में है। और ये कोई अफवाह नहीं, ये रांची नगर निगम के निकले दस्तावेजों की सच्चाई है। अरे हाथी लिया है। साधारण वाटर प्यूरिफायर की मेंटेनेंस किसी हाथी पालने से कम नहीं। इसमें लिव प्योर सेरिनो जो देता है 30 मंथ्स की फ्री मेंटेनेंस वारंटी। तो हाथी मत पालो, लिव प्योर सेरिनो लगा लो। लिव प्योर, क्राफ्टेड फॉर योर वेलबींग। रिकॉर्ड कहते हैं बड़ा तालाब और उसके आसपास की जमीन 53 एकड़ थी, लेकिन आज बचा है सिर्फ 17 एकड़। तो सवाल सीधा है, बाकी 36 एकड़ जमीन गई कहाँ? चिमनी शुरू हो जाओ। Chimney, it understands Hindi. It understands all languages. Try yours. Increase the speed, Chimney. चिमनी अनेक Lift your BLDC chimneys with mobile app control and silent technology. इंटेलिजेंट चिमनीज crafted for your well-being. क्या जमीन उड़ गई या किसी ने सिस्टम की आंखों के सामने उसे हड़प लिया? क्या सिस्टम सोई हुई थी जब 36 एकड़ जमीन ही गायब हो गई? तो सिस्टम की नींद तब जाकर खुली। इससे सिस्टम पर बहुत ही गहरे सवाल और पेचीदा दांवपेच खड़े होते हैं। बड़ा तालाब के इतिहास को जानना हो तो आप बड़ा तालाब आइए और इस जोहार गेट के पास आपको एक बोर्ड दिखेगा और ये जो बोर्ड है इसमें बड़ा तालाब का इतिहास लिखा हुआ है। कुंवर श्रीनाथ सहदेव घाट। रांची झील स्थित इस प्राचीन घाट का निर्माण पालकोट राज्य के नागवंशी शासक कुंवर श्रीनाथ सहदेव ने सन 1845 में कराया था। रांची झील का निर्माण ब्रिटिश एजेंट कर्नल ओस्ले द्वारा सन 1842 में कराया गया था, जिसमें कैदियों की मदद ली गई थी। इस झील की ऊंचाई समुद्र तल से 2100 फीट है और इस घाट का जीर्णोद्धार 2021 में रांची नगर निगम द्वारा कराया गया। तो रांची नगर निगम इस पूरे बड़ा तालाब के सुंदरीकरण में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और सुंदरीकरण के बाद आज 180 साल के बाद 2026 में नगर निगम अब अपनी ज़मीन को इस बड़ा तालाब के आसपास की ज़मीन को ढूंढ रहा है। हमारा सवाल अब भी वही है कि 180 साल नगर निगम कहाँ था और आज अचानक उसकी नींद क्यों खुली? साल 1845 जब कुंवर श्रीनाथ सहदेव ने 52 एकड़ जमीन पर इस तालाब को खुदवाया, लेकिन आज 180 साल बाद उसी तालाब की 36 एकड़ जमीन लापता है। क्या हमारी पुरखों की विरासत इतनी सस्ती है? और 180 सालों में जब से ये अतिक्रमण चल रहा है, नगर निगम की टीम एक बार भी नहीं जागी और आज जब 36 एकड़ जमीन लापता हो चुकी है तो अचानक नगर निगम की नींद खुलती है और ये नींद
उस वक्त खुली है जब काफी देर हो चुकी है। इस 36 एकड़ जमीन को खोजने में नगर निगम को कितना समय लगेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगर ये 36 एकड़ जमीन को खोजा गया तो ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी, कितने घर उजड़ेंगे और कितनी चीख चिल्लाहट होगी, इसका अंदाज़ा शायद अभी नगर निगम और झारखंड सरकार दोनों को नहीं है। लेकिन आने वाले समय में ये देखना होगा कि इस 36 एकड़ ज़मीन को खोजने के लिए नगर निगम कितनी पुख्ता और कितनी सख्त कार्रवाई करती है। ये ज़मीन एक दिन में नहीं घटी, ये सालों की मिली भगत का नतीजा है। सड़कें बनी, दुकानें बनी और सब कुछ नगर निगम के नाक के नीचे हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, तब निगम सो रहा था क्या या जानबूझकर आंखें मूंदे बैठा था? अगर जमीन निगम की थी तो होल्डिंग टैक्स कैसे बना? ट्रेड लाइसेंस किसने दिया? भवन प्लान किसके पास किया? अब जब मामला खुला तो डिजिटलाइजेशन, ड्रोन मैपिंग और फीता नापी शुरू हुई। अपर प्रशासक संजय कुमार के नेतृत्व में टीम उतारी गई और पूरे एरिया की ड्रोन से सर्वे की गई। प्रारंभिक रिपोर्ट 36 एकड़ पर अतिक्रमण की आशंका। सीओ को 48 घंटे में रिपोर्ट देने का आदेश। लेकिन सवाल वहीं खड़ा है, इतने सालों तक चुप्पी क्यों और एकाएक इतनी बेताबी क्यों? ये सवाल जनता का है और नगर निगम और झारखंड सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। अगर नगर निगम सख्त है तो दुकानें टूटेंगी, सड़कें उखड़ेंगी, जिंदगियां बर्बाद होंगी। लेकिन क्या ये कार्रवाई सिर्फ गरीबों तक सीमित रहेगी या कई बड़े चेहरे भी उजागर होंगे? ये सिर्फ 36 एकड़ जमीन का मामला नहीं है, ये रांची की आत्मा और सिस्टम की जवाबदेही का सवाल है। आज रांची पूछ रहा है, हमारा तालाब किसने निगल लिया? और ये सवाल तब तक कायम रहेंगे जब तक नगर निगम इन सवालों के जवाब नहीं दे देता। आज यहाँ गरीब जनता की आंखों में यही सवाल कौंध रहा है कि इतने सालों तक हमें बड़ा तालाब ने खिलाया पिलाया, पालन पोषण किया और अब इतने सालों बाद हम कहाँ जाएंगे? क्या इसका जवाब नगर निगम या झारखंड सरकार के पास है? तो इन गरीबों को सरकार जवाब दे कि आखिरकार उसकी मंशा क्या है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम।